ईरान ने क्लस्टर बमों से लैस खैबर शिकन मिसाइल से इजराइल पर हमला किया है। इजराइल पर एक साथ दर्जनों ड्रोन्स और मिसाइल दागे। ईरान ने मंगोलियन एयरपोर्ट को भी निशाना बनाने का दावा किया है। ईरान अमेरिकी बहरी बेड़े इब्राहिम लिंकन को निशाना बनाने का दावा किया। ईरानी मीडिया के मुताबिक बाज़ दराने इनकलाब नेवी ने कहा कि अब तक अमेरिकन 500 फौजियों को हलाक कर दिया गया है। आबनाए हुर्मुज़ में 10 ऑयल टैंकर्स को निशाना बनाया गया। अमेरिकी टैंकर्स पर भी हमला किया गया। अरब मीडिया के मुताबिक ईरान की जानिब से बहरीन में इजरायली सिफारत खाने को निशाना बनाया गया है। बहरीन के दारुल हुकूमत मनावा में वाक़े फाइनेंशियल हाइबर टावर्स पर ईरानी ड्रोन से हमला किया गया। इजरायली सिफारत खाना एक तिजारती मरकज़ के करीब मौजूद है। बहरीनी फ़ज़ाई दिफ़ाई निज़ाम ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए ईरानी ड्रोन को नाकाम बनाने का दावा किया है। कतरी वज़ारत दिफ़ा ने यह तस्दीक की है कि दोहा में मौजूद अलुडीन बेस को ईरानी ड्रोन हमले से निशाना बनाने की कोशिश नाकाम बना दी गई है। ये मशरिक़ वस्ता में अमेरिका का सबसे बड़ा फ़ौजी मरकज़ है, जहां हज़ारों अमेरिकी फ़ौजी तैनात हैं। कतरी वज़ारत दिफ़ा का बताना है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए ईरानी ड्रोन को बेस के करीब फ़ज़ा में तबाह कर दिया। ईरान के सुप्रीम नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारिजानी ने अलहदगी पसंद गुरोहों को खबरदार किया है कि इनके साथ किसी किस्म की नरमी नहीं बरती जाएगी। इनका कहना था कि अलहदगी पसंद गुरोह ये न समझें कि हालात काबू से बाहर हो चुके हैं। ईरानी मफाद सूरत हाल पर मुकम्मल कंट्रोल रखती है और ऐसे अनासर को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इन्होंने कहा कि अलहदगी पसंद किसी खुशफहमी में ना रहें, किसी भी कार्रवाई का सख्त जवाब दिया जाएगा। अली लारिजानी ने अमरीका और इजराइल को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि अमरीकी सदर ने इजरायली वज़ीर आज़म के इश्तिआल पर अपनी कौम को ईरान के साथ जंग में धकेल दिया है। आयतुल्लाह ख़ामनाई की शहादत की भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। ईरान ने अमरीका से मुज़ाकरात करने से इनकार कर दिया है। ईरान वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा कि जंग बंदी की दरख्वास्त नहीं कर रहे। अमरीका और इजराइल अपने अहदाफ में नाकाम हो चुके हैं। ईरान मिसाइल अहदाफ को दुरुस्त निशाना बना रहे हैं। अमरीका का प्लान बी भी नाकाम होगा। ईरान ने हमसाया मुस्लिम ममालिक पर हमला नहीं किया, अमरीका के अहदाफ और डोर तनसीबात को निशाना बनाया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि नए सुप्रीम लीडर का इंतखाब जल्द हो जाएगा। हम खौफज़दा नहीं हैं, अमरीकी अफवाज का ईरान में आने का इंतजार कर रहे हैं। We are not asking for a ceasefire, and we don't see any reason why we should negotiate with the US when we negotiated with them twice, and every time they attacked us at the middle of negotiations. So there is no request for a ceasefire by us, and there is no request for the negotiation with the US from us. We have never sent any messages to them. They came here for a regime change, but they have failed. The system is working. The commanders have been replaced, and the supreme leader is going to be replaced soon. We have not attacked our neighbors. We have not attacked Muslim countries. Our missiles are still working. Our missiles are still in place and hitting their targets in a very precise manner. No, we are waiting for them because we are confident that we can confront them, and that would be a big disaster for them. देखते रहिए पाक अवामी न्यूज़, जहां हर खबर होती है वसूख के साथ।